ऐसी कहानी के बारे में सोचते हैं, एक ऐसा ट्रेडर जो कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा, सब कुछ पाया और फिर सब कुछ खो दिया। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार हुआ। ये कहानी है उस शख्स की जिसने सचमुच वॉल स्ट्रीट को अपने इशारों पर नचाया। साल था 1929। पूरी दुनिया की इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था घुटनों पर थी, सब कुछ तबाह हो रहा था। और उस माहौल में एक आदमी था जो मार्केट के खिलाफ गया और उसने कमाए पूरे $100 मिलियन। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये अरबों डॉलर्स होते हैं। इन पैसों की चमक दमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी छिपा था। ये कहानी सिर्फ टैलेंट की नहीं है, ये कहानी है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की, मतलब खुद को तबाह करने की। एक ऐसी चेतावनी जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। चलिए आज जानते हैं इस इंसान की ड्रामा से भरी जिंदगी के बारे में। एक ऐसा इंसान जिसने मार्केट को तो जीत लिया, पर अपने ही इमोशंस, अपनी ही भावनाओं से आखिर में हार गया। हाल ये है कि ये जबरदस्त सफर शुरू कहाँ से हुआ? किसी बड़े आलीशान ऑफिस से नहीं, किसी बड़े शहर से बिल्कुल नहीं। ये सफर शुरू हुआ एक खेत से। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए अपने घर से ही भाग गया था। सोचिए, सिर्फ 14 साल की उम्र और जेब में महज $5 लेकर जैसी घर से निकल पड़े। उनकी पहली नौकरी क्या थी? एक ब्रोकरेज हाउस में चॉकबोर्ड पर स्टॉक की कीमतें लिखना। और वहीं पर उन्हीं नंबरों को देखते देखते उन्हें कुछ पैटर्न दिखने लगे जो किसी और को नहीं दिखते थे। अपने पहले ही ट्रेड में उन्होंने उन्हीं $5 से प्रॉफिट कमा लिया और देखते ही देखते 20 साल की उम्र तक वो $10,000 जमा कर चुके थे। क्या कमाल की शुरुआत थी, है ना? इतनी जल्दी कामयाबी मिलने के बाद लिवरमोर कोई छोटे मोटे ट्रेडर तो रहने वाले नहीं थे। मार्केट को पढ़ने का उनका जो अनोखा टैलेंट था ना, उसने बहुत जल्द वॉल स्ट्रीट में हलचल मचा दी। अब तो बड़े बड़े दिग्गज भी उन पर नजर रखने लगे थे। आया साल 1907। मार्केट में चारों तरफ पैनिक था, दहशत का माहौल। लोग अपना पैसा बचाने के लिए भाग रहे थे, सब कुछ ढह रहा था। और उस अफरा तफरी के बीच लिवरमोर भीड़ के खिलाफ खड़े थे। जहां हर किसी को तबाही दिख रही थी, वहीं उन्हें दिख रहा था एक सुनहरा मौका। उन्हें एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाया, मार्केट को शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट करने का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि उन्होंने बाजार के गिरने पर दांव लगाया। और हुआ भी वही। जब मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गया तो उन्होंने कमाए पूरे $3 मिलियन। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। अब इतनी बड़ी थी कि वो अब सिर्फ एक अमीर ट्रेडर नहीं रह गए थे। उनके एक एक फैसले का असर पूरी अमेरिकी इकोनॉमी पर पड़ रहा था। मामला इतना गंभीर हो गया कि उस वक्त के सबसे बड़े बैंकर जेपी मॉर्गन को खुद उन्हें फोन करना पड़ा। जानते हैं जेपी मॉर्गन ने उनसे क्या कहा? उन्होंने कहा, भाई अब बस करो, अगर तुम इसी तरह शॉर्ट करते रहे तो पूरी की पूरी इकोनॉमी तबाह हो सकती है। सोचकर देखिए, एक अकेला आदमी इतना पावरफुल हो गया था। बस यही वो पल था जब जेसी लिवरमोर एक कामयाब ट्रेडर से मार्केट के लेजेंड बन गए। कहते हैं ना, हर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी होती है। लिवरमोर की भी थी एक ऐसी बुरी आदत, एक ऐसी गलती जो उनकी सारी की सारी जीतों पर पानी फेर देती थी और उनके बनाए हुए साम्राज्य को बार बार मलबे में बदल देती थी। ये कमाल की बात यह है कि लिवरमोर ने ट्रेडिंग के कुछ ऐसे शानदार नियम बनाए थे जो आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। पर सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी यही थी कि वो अक्सर अपने ही बनाए हुए रूल्स को तोड़ देते थे। उनका जो ईगो था, उनका अहंकार, वो उनके टैलेंट पर भारी पड़ जाता था। और वो भी कब? सबसे जरूरी मौकों पर। एक सीधा सा उदाहरण देखते हैं। 1907 में वो जबरदस्त जीत मिली और ठीक एक साल बाद 1908 में उन्होंने अपने ही नियम तोड़े। एक दोस्त ने सलाह दी और उन्होंने कॉटन मार्केट में पैसा लगा दिया। नतीजा, अपनी सारी दौलत, सब कुछ गवा दिया। सोचिए, सिर्फ एक साल में अर्श से फर्श पर। अब वो दिवालिया हो चुके थे, बिल्कुल आ गए थे। लेकिन लिवरमोर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया और इस बार वो इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड की तैयारी कर रहे थे। फिर आया 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। पूरी दुनिया के मार्केट इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट का सामना कर रहे थे। हर तरफ तबाही थी और ऐसे में लिवरमोर ने क्या किया? वही जिसमें वो माहिर थे। उन्होंने बहुत बड़े स्केल पर मार्केट को शॉर्ट किया और नतीजा, उन्होंने कमाए $100 मिलियन, जो आज के समय में लगभग $1 बिलियन के बराबर है।
ये उनकी जिंदगी का सबसे महान ट्रेड था जिसने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। अब लिवरमोर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसका कोई इंसान सिर्फ सपना ही देख सकता है। लेकिन इस बेहिसाब दौलत के पीछे एक बहुत गहरा अकेलापन और एक पर्सनल ट्रेजेडी छिपी हुई थी। सोचिए उनके पास क्या क्या था। बेहिसाब दौलत, पूरी दुनिया में नाम, एक आलीशान हवेली, एक प्राइवेट यॉट, कामयाबी की हर निशानी उनके पास थी। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जिसके बारे में आम लोग सिर्फ सोच ही सकते हैं। लेकिन उस आलीशान हवेली के अंदर की सच्चाई कुछ और थी। वो अंदर से बहुत अकेले थे। उनकी शादियां कामयाब नहीं हुई, उनके बच्चे उनसे दूर हो गए थे और वो दौलत की उन ऊंची दीवारों के बीच बिल्कुल अकेले रह गए थे। फिर उन्होंने एक बार फिर अपनी सारी दौलत गंवा दी। वो गहरे डिप्रेशन में चले गए थे और इस बार वो पूरी तरह से टूट चुके थे। और फिर 28 नवंबर 1940 को एक होटल के क्लोकरूम में मार्केट के इस बादशाह ने खुद अपनी जान ले ली। फिर जेसी लिवरमोर को आखिर किस तरह याद रखा जाए? उनकी लेगेसी, उनकी विरासत बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ उन्हें डे ट्रेडिंग का पायनियर माना जाता है, एक ऐसा जीनियस जिसकी स्ट्रैटेजीज आज भी ट्रेडर्स पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी कहानी ये भी सिखाती है कि मार्केट की नब्ज पकड़ना शायद अपनी भावनाओं को समझने से कहीं ज्यादा आसान होता है। और की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचने की कीमत हमेशा अकेलापन होती है? ये कहानी हमें एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा की असली कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और दौलत और सच्ची खुशी के बीच जो एक नाजुक बैलेंस होता है उसकी याद दिलाती है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।